धन्यवाद सर। सभी अतिथिगण विराजिए। एक बार बेटा सबसे पहले स्काउट क्लैप से सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। जाओ वीडियो सभी करें सवाल पीछे का चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, या फिर बंद किसी प्रेमी माला में प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं है हरी मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना ए वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये हमारे बहुत ही महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कुछ पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा कविता उन्होंने लिखी है कि हमारे देश के लिए हमारी किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, पुष्प भी किस तरह की भावनाएं रखता है। और सबसे पहले अतिथि देवो भव हमारे विद्यालय की भी और हमारे देश की भी परंपरा रही है। तो इसी परंपरा पर बढ़ते हुए सबसे पहले आज हम अपने अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन करेंगे, क्योंकि जोरदार तालियां बजाइए बेटा, तालियां इतनी जोरदार हो कि लोहारी गांव में पता चले कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। शाबाश, भले ही सर्दी हो लेकिन तालियां जोरदार होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे आज विशेष समारोह के लिए पधारे हुए गणमान्य व्यक्तिगण जिनमें हैं सरपंच श्री सोनू जी, श्री अर्जुन सिंह सरदार जी, श्री राम कंबोज जी, श्री बनारसी राठी जी, पूर्व सरपंच श्री ओम प्रकाश जी, मास्टर सूबे सिंह जी, एसएमसी प्रधान श्रीमती पिंकी देवी जी, पूर्व एसएमसी प्रधान जयपाल जी, श्री सतपाल गनोत्रा जी, श्री गुलशन वधवा जी, श्री अमर सिंह जी, श्री सीताराम जी और भी सभी गणमान्य व्यक्तिगण जो भी विद्यालय में समारोह के लिए हमारे उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए पधारे हैं। हम प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और हमारे विद्यालय के पुष्प प्यारे बच्चों की तरफ से आपका बार 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 हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बेटा एक बार फिर से स्काउट क्लैप कर दीजिए। शाबाश, 1 2 1 2 3 1 2। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आपके चेहरे की मुस्कान से अतिथिगणों को लगना चाहिए कि हम इनके आने से कितने खुश हैं। वो आए हमारे विद्यालय में, हम खुशकिस्मत हैं। वो आए हमारे विद्यालय में, हम खुशकिस्मत हैं। कभी हम अतिथिगणों को और कभी अपने विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों की मुस्कान को देखते हैं। तो सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय का, आपके गांव के विद्यालय का, हम तो यहाँ सभी मेहमान हैं, कोई कितने समय के लिए, कोई कितने समय के लिए, छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, क्योंकि आपका हक बनता है जानने का कि विद्यालय किस तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे विद्यालय के मुखिया श्री सत्येंद्र नेहरा जी ऑल हरियाणा एजुकेशन ऑफिसर्स के प्रधान पद को विभूषित करने के बावजूद भी विद्यालय की छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं कि हम सब उनके नेतृत्व में उनको देख देख करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक बार प्रधानाचार्य महोदय के लिए बेटा जोरदार तालियां बजा दीजिए दिल से। शाबाश, बहुत अच्छे। स्काउट क्लैप। शाबाश। इन्हीं प्रयासों के चलते, इस प्रयास में हमारे जो कप्तान हैं, हमारे विद्यालय के मुखिया, उनके नेतृत्व में और हमारे विद्यालय में हर व्यक्ति मेहनत करता है। देखिए, आपने ऐसे विद्यालय देखे होंगे, कहीं एक व्यक्ति मेहनत करता है, कहीं 2 व्यक्ति मेहनत करते हैं, कहीं 10 व्यक्ति मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ
पीएन से लेकर के प्रिंसिपल सर तक जो मेहनत हमने यहाँ आकर के देखी है वो हमने कहीं नहीं देखी है, और सभी का दिल से हम इसके लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं प्रयासों के चलते हमारे जो पिछले वर्ष के रिजल्ट रहे, उन रिजल्ट्स में हमारे 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा, और विद्यालय की छात्राओं ने केवल प्रथम स्थान हासिल किया ब्लॉक में, बल्कि पहला स्थान भी लोहारी का, दूसरा भी लोहारी का और तीसरा भी लोहारी का। और पिछले 15 अगस्त को एसडीएम महोदय ने उन्हें स्वयं सम्मान से सम्मानित भी किया। विद्यालय की छात्रा ने प्लस 2 में 97.2% अंक हासिल किए और 10वीं कक्षा में 93% अंक हासिल किए, और 12वीं में तो 95% से ऊपर 3-4 बच्चे थे, टोटल में 95% से ऊपर। और अनेक विषयों में तो 100, 99, 98 ये अंकों की तो झड़ी लगी हुई थी। तो इस तरह के जो परीक्षा परिणाम है वो आप सभी गांव वालों के लिए भी, सभी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा भी है, और आपको तसल्ली भी होगी कि आप जिस विद्यालय में आए हैं उत्सव की शोभा के लिए, कि वो ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। न केवल रिजल्ट्स में, बल्कि हमारे विद्यालय में जो को करिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं, विशेष रूप से हाउस की एक्टिविटीज, जो आप विद्यालय के YouTube चैनल पर देखते भी होंगे, हमारे विद्यालय के बच्चों की एंकरिंग इस स्तर की है कि आपको शायद कॉलेज लेवल पे भी ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बच्चों को जो प्रयास रहते हैं, आज भी सभी आप जो डेकोरेशंस देख रहे हैं, क्योंकि हमारी सबकी एक विचारधारा रहती है, यही हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि वी डोंट गिव क्रचेस टू अवर स्टूडेंट्स। हम अपने विद्यार्थियों को बैसाखी नहीं देते, हम उनकी बैसाखी नहीं बनते कि वो हमारे कंधे पर हाथ रख करके आगे बढ़े। हम उन्हें चलना सिखाने का प्रयास करते हैं कि बेटा आपको जिंदगी खुद जीनी है और आपको चल करके दुनिया को जीतना है। तो हमारे विद्यालय इसी स्तर के हैं। हमारे विद्यालय के छात्रों ने खेलों में भी अपना परचम लहराया। विद्यालय का छात्र नीरज, जिसने राज्य स्तर पर भी भाग लिया खेलों में, दौड़ की प्रतियोगिता में। गणित और विज्ञान का जो क्लब बना हुआ है उसमें मॉडल में उस पे जिला स्तर पे द्वितीय स्थान रहा हमारा, और रोल प्ले में पिछले वर्ष भी फर्स्ट पोजीशन थी बिटिया अनु की, और इस वर्ष भी फर्स्ट पोजीशन ही रही दोनों बच्चों को। और मैथ मॉडल में जो बच्चे थे, मान्या, महक और तमन्ना, ये 3 बच्चे थे। इन बच्चों के लिए बेटा जोरदार तालियां बजाइए, ये हमारे विद्यालय का गौरव है। सरकार की जो फ्री कोचिंग की जो स्कीम चल रही है, बुनियाद और सुपर 100, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वो कोचिंग दी जाती है जो लाखों रुपए खर्च करके मिलती है, उसमें भी हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में विशेष तैयारी करवाई जाती है। सर विशेष पीरियड लगाते हैं बुनियाद के लिए, और इन्हीं के प्रयासों के बावजूद आज विद्यालय में कनिका, प्रीत, मलकीत, कामना बच्चे आए भी हुए हैं। एक बार खड़े हो जाएं बेटा सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर। कनिका, प्रीत, मलकीत, सिमरन, कामना, हाँ ये बच्चे, इनके बेटे लिए बेटा तालियां बजाइए एक बार, शाबाश। ये बच्चे हमारे विद्यालय का गौरव है, और हम चाहेंगे भगवान इनको सुपर 100 में भी सिलेक्ट करें। तो ये हुई एक हमारे विद्यालय की रिपोर्ट। आज हम जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं वो है हमारे गणतंत्र दिवस का समारोह। उसके लिए बच्चों ने तैयारियां की हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर। एक दिन में ही हमने जो तैयारियां की हैं वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, गणतंत्र और लोकतंत्र का अर्थ मैं बच्चों को बताना चाहूंगी। गणतंत्र वो देश होता है जिसका मुखिया चुना जाता है, वंश की परंपरा के अनुसार नहीं होता। लोकतंत्र का आप सबको मालूम है कि वोट से सरकार चुनी जाती है। गणतंत्र वो देश होते हैं जिनका मुखिया, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे एमएलए एमपीज के द्वारा चुने जाते हैं और उनको जनता ही चुन करके भेजती है। तो जिसका मुखिया निर्वाचित हो वो देश गणतंत्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वह राजा रानी की प्रथा चलती है। हमारे गणतंत्र दिवस का ये 75वां समारोह आज हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये हम केवल अपने विद्यालय में ही नहीं मना रहे हैं। विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, और हमारे देश की जो परेड होती है तीनों सेनाओं की, वो देखने लायक होती है। इस दिन आप सभी बच्चे जाकर के टीवी पर, यूट्यूब पर, जहां भी आपको मिले वो परेड जरूर देखें। उसमें इस बार महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगी व्यवस्था, और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, कि भारत लोकतंत्र की जड़ कैसे है, ये हमारा थीम रहेगा।
और हर वर्ष एक विदेशी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस वर्ष के मुख्य अतिथि रहेंगे। छोटे बच्चे बेटा ध्यान से सुने बातें, ये बातें केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही सुनने को आपको मिलती हैं और आगे आप लोगों को ही देश संभालना है। अभी जो राष्ट्रपति हैं, प्रिंसिपल हैं, कहीं के मुखिया हैं, वो भी पहले आपकी तरह यहीं बैठकर ये बातें सुनते थे और तब उन्होंने मन में धारण किया कि हम कैसे आगे बढ़ पाए और वह आज इस स्तर तक पहुंचे हैं। और अब की बार वहां पर परेड में एक विशेष आकर्षण रहेगी कि हमारी संसद ने जो बिल पेश किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिया गया है, उसी के लिए थीम चुना गया है। बॉम्बे सेपर्स के नाम से एक टुकड़ी रहेगी सेना की, जिसमें टुकड़ी में तो रहेंगे पुरुष और उनका नेतृत्व करेगी एक महिला अधिकारी। ये मेरे भारत का आज का सत्र है। अपने देश के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, शाबाश। अब इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करते हुए अंत में मैं पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि आगे भी हमारे विद्यालय के अच्छे परिणाम आए। इसके लिए अब बस आप 2 महीना भी नहीं बचे हैं, 1 या 1.5 महीना ही बचा है। इसके लिए पूरा ध्यान दीजिए कि बच्चों को शादी में, ब्याह में, उत्सव में कहीं भी लेकर के न जाएं, क्योंकि ये उत्सव तो जिंदगी में बार बार आते रहेंगे। परीक्षा का जो उत्सव होने वाला है 27 फरवरी से और 9वीं 11वीं के लिए तो 15 और 17 फरवरी से ही, ये बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी से आपके जीवन को जज किया जाएगा। आपके रिजल्ट्स की बात ही अगली साल बेटा इस मंच से की जाएगी। तो आप सभी बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगी कि आपको विद्यालय का गौरव बनना है। आप अपने देशभक्तों को, सेनानियों को जो आज के दिन श्रद्धांजलि देते हो, वो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपना जो कर्तव्य मिला है, हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, कि आपका ज्ञान हो, आपके अंदर संस्कार हो, यही आपको आगे लेकर के जाएंगे और दुनिया को जीतने में आपकी मदद करेंगे। ये सोच लेना कि जो कार्य आपको अपने माता पिता से और गुरुजनों से छुपाना पड़ जाएगा, जो आप छुप करके करेंगे, वो काम कभी भी अच्छा नहीं होता। सही और गलत की यही पहचान है। तो ऐसा कार्य करें कि आप गर्व से अपने माता पिता को, गुरुजनों को जाकर के बता सकें कि हाँ, मैंने ये कार्य किया है और आपके आशीर्वाद से किया है, और इसी पद पर बेटे आप दुनिया को जीत सकते हैं। सभी अतिथिगणों को, सभी विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई। और आज भी मैं सर के समर्पण की एक मिसाल देना चाहूँगी कि हमारे 10वीं के बच्चे कक्षा के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी सी देर उनकी कक्षा लगेगी विशेष विषयों के, फिर वो आपके बीच आएंगे। तो मैं कक्षा को जाकर के संभालती हूँ। आप सभी कार्यक्रम का आनंद लें। आप सभी को बार बार बधाई। धन्यवाद। मैडम मंजू ने आए हुए मेहमानों का विद्यालय की ओर से स्वागत किया, अभिनंदन किया, और जो स्कूल की मुख्य बातें थी वो आप सभी के बीच रखी। हमारे बीच में राजकीय प्राथमिक पाठशाला विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ सुभाष जी की अध्यक्षता में हमारे बीच में है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। पूरी टीम का स्वागत है, अभिनंदन है। +1 के विद्यार्थियों ने सबको बैच लगा दिया है। और अब आगे का जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैडम ने पहले ही बता दिया आपको कि प्राचार्य महोदय की नुमाइंदगी में, देख रेख में जो हमारे को बताया गया है या बताया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो स्टाफ है उनको पूर्ण लागू कर देता है। और वही चीज़ें हम बच्चों को गाइडलाइन कर देते हैं। और तैयारी के लिए कोई 5-7 दिन की ज़रूरत नहीं होती, 1 दिन में 2 दिन में ही हम सारा का सारा फोकस हमारा लगभग पढ़ाई पे रहता है सर का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेन काम पढ़ाई का, उसी के कारण हमारी जो है मेरिट अच्छी आती हैं। तो आइए अब आपका अगला जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसकी एंकरिंग के लिए +1 की छात्राएँ हैं मान्या महक, वो आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। मान्या महक, क्योंकि सारा का सारा जो कार्यक्रम है हमारे बच्चों के हिसाब से और बच्चे खुद करते हैं उसको हैंडल, तो वो आपके बीच में रखेंगे। मान्या। थैंक यू सर। मेरे वतन के लोगों खूब लगा लो नारा, मेरे वतन के लोगों खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है सब लहरा लो,
तिरंगा प्यारा, सब लहरा लो तिरंगा प्यारा। सम्मान्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और प्यारे अभिभावकगण व प्यारे भाई बहनों, मैं मान्या व मेरी साथी महक, जैसे कि आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है और इस प्यारे से दिन को हम सब मिलकर मनाने वाले हैं। आओ इस कार्यक्रम को खास बनाते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्वागत गीत 9वीं कक्षा से स्वागत गीत के लिए लड़कियों को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली, बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली। प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली, बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली। कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियाँ, आपसे बरस रही है सबसे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्री की डली, मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्री की डली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली, बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली। धन्यवाद। क्लैपिंग तो होनी चाहिए। हथेली पर सूरज उग जाता है, सुना था आज देख भी लिया, हथेली पर सूरज उग जाता है, सुना था आज देख भी लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, आज देख भी लिया। आप यहाँ पधारे हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो, आप यहाँ पधारे तो हमारे हौसलों को पंख लग गए मानो, अच्छे इंसान के साथ जहाँ जुड़ जाता है देख भी लिया। Now I would like to invite Divya for song. Please clap for her. Good morning to all of you. My name is Divya. I read in 9th class. I want to sing a song. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, हर रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी
हवा पे जिंदा, तू बाज है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज